हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज जो मैंने आपके चैप्टर भोजन के आवश्यक घटक हैं उसमें से जो प्रोटीन है तो उससे प्रोटीन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं उसे मैंने लिया है इसमें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोटीन किस भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है? ए है लैटिन, बी है फारसी, सी है ग्रीक, डी है अंग्रेजी। तो प्रोटीन किस भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किससे बना है? ग्रीक भाषा के। किसके बना है? ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वप्रथम या आवश्यक होता है। सर्वप्रथम या आवश्यक होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोटीन कैसा यौगिक है? ए है कार्बनिक है, बी है अकार्बनिक है, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन कैसा यौगिक है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए कार्बनिक है। कार्बनिक आप पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इनसे मिलकर बना होता है प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बनिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कुल शारीरिक प्रोटीन का कितने भाग मांसपेशियों में पाया जाता है? ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/5, डी है 1/4। तो कुल शारीरिक प्रोटीन का कितना भाग जो है मांसपेशियों में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 1/3 भाग। कितना होता है? 1/3 भाग जो है मांसपेशियों में पाया जाता है कुल शारीरिक प्रोटीन का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल शारीरिक प्रोटीन का कितना भाग त्वचा में पाया जाता है? ए है 1/2, बी है 1/3, सी 1/4, डी है 1/5। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कितना भाग मांसपेशियों में पाया जाता है, तो 1/3 भाग मांसपेशियों में, मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और 1/5 भाग कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है। त्वचा में कितने? 1/5 भाग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, 1/5 भाग त्वचा में पाए जाते हैं। और अन्य कहाँ पाए जाते हैं? और जो शेष होते हैं वो हार्मोन्स में पाए जाएंगे या एंजाइम में पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अन्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि शरीर त्वचा में 1/5 भाग पाए जाते हैं और मांसपेशियों में 1/3 भाग पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ए है वसी अम्ल, बी है ग्लूकोज, सी है एमिनो अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वसी अम्ल किसका लघुत्तम इकाई होता है? तो ये किसका होता है? वसा का। किसका? फैट का होता है, ठीक है। ग्लूकोज किसका होता है लघुत्तम इकाई? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब्स का होता है, ठीक है। एमिनो अम्ल किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? ए है फंक ने, बी है हॉपकिंस ने, सी है मुल्डर ने, डी है लुई पास्चर ने। तो किसने की थी प्रोटीन की खोज? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, मुल्डर ने। किसने की थी? मुल्डर ने की थी, ठीक है। फंक ने क्या की थी? तो विटामिन शब्द की खोज किया था। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। हॉपकिंस विटामिन आहार के बारे में बताए थे, विटामिन के आहार के बारे में बताया था हॉपकिंस ने। लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है। आगे देखते हैं। और प्रोटीन की खोज कब किया था मुल्डर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी कब? 1839 में किया था, ठीक है। 1839 में, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन पाए जाते हैं इसमें? सभी पाए जाते हैं। इनमें सभी हो जाएंगे। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सल्फर भी पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है सल्फर, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न है? ए है कार्बन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो किसकी उपस्थिति के कारण प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट वसा से भिन्न होता है? तो किसकी? नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट CHO होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा भी CHO से बना होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और वसा भी और कार्बोहाइड्रेट भी। लेकिन प्रोटीन क्या? प्रोटीन जो है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के कारण ये भिन्न होता है दोनों से, ठीक है।
क्योंकि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये चारों पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? ए है 53%, बी है 23%, सी है 7%, डी है 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 16%। कितना? 16% पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 53% क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है, कार्बन 53% पाया जाता है, 23% ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन 7% पाया जाता है, और नाइट्रोजन देखा ही 16%, और सल्फर केवल 1% पाया जाता है, सल्फर केवल 1%। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? ए है 53%, बी है 23%, सी है 16%, डी है 7%। तो कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? अभी ऊपर बताया मैंने कितने? 53%। सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है 53%। ठीक है, 23% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 1% सल्फर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार से। एक होता है उच्च कोटि का प्रोटीन, उच्च कोटि का प्रोटीन या फिर पूर्ण प्रोटीन इसको कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम कोटि का प्रोटीन, मध्यम कोटि का, या इसे आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहते हैं, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। और तीसरा है निम्न कोटि का प्रोटीन होता है, निम्न कोटि का प्रोटीन, या इसे हम अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, या फिर इसे अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उच्च कोटि का प्रोटीन किसे कहते हैं? तो जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, जो जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? जैसे अंडा हो गया, अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, तो इनमें ये उच्च कोटि के प्रोटीन होते हैं। मध्यम कोटि के कौन होते हैं? जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब क्या हो गया? मध्यम कोटि के आएंगे। ठीक, क्योंकि ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और निम्न में कौन आएगा? हरी साग सब्जियां, कंदमूल, फल फूल, ये सब जो है अपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, अपूर्ण होते हैं। उच्च कोटि वाले में सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए उच्च कोटि के होते हैं। जो अंडे होते हैं, अंडे, मांस, मछलियों में, इनमें सभी अमीनो एसिड पाए जाएंगे। मध्यम इसलिए उच्च होते हैं। मध्यम में क्या? इनमें केवल कुछ ही कम होते हैं, इसलिए ये मध्यम में आते हैं। पूरी तरह से अमीनो एसिड पूरे नहीं होते हैं, इसलिए ये मध्यम होते हैं। और निम्न वाले में एक भी अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए ये निम्न कोटि के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने प्रकार से किया गया है? तो कितने? 3 प्रकार से। एक क्या है? गुणवत्ता के आधार पर किया गया है, गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्राप्ति साधन के आधार पर किया गया है, प्राप्ति या साधन के आधार पर किया गया है। ठीक है, तीसरा किस आधार पे? तो घुलनशीलता या भौतिक गुण के आधार पर, घुलनशीलता या फिर भौतिक गुण के आधार पर किया गया। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पे हम लोगों ने ऊपर बात किया है। ठीक है, पूर्ण, अपूर्ण और आंशिक प्रोटीन। ठीक है, प्राप्ति के आधार पर क्या? जंतु जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन होते हैं, और एक वनस्पति जगत से। जंतु जगत वाले उच्च कोटि के कहलाते हैं, वनस्पति वाले मध्यम कोटि के कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अभी उसी में वो भी शामिल है, केवल क्या? जंतु जगत और वनस्पति जगत, 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, प्राप्ति साधन के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पे प्रोटीन कितने होते हैं? 3 बताया गया है। घुलनशीलता के आधार पे कौन कौन से? घुलनशीलता के आधार पे एक सरल प्रोटीन होता है, संयुग्मी या संयुक्त प्रोटीन होता है, संयुग्मी या फिर संयुक्त, और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये घुलनशीलता के आधार पर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में उत्तम प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? ए है दाल, बी है अंडा, सी है अनाज, डी है सोयाबीन। तो ऊपर मैंने बताया उत्तम प्रोटीन कौन होती है? जो जंतु जगत से प्राप्त होती है, जंतु जगत से। ठीक है, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, दही, ये सब क्या हो जाएंगे? उत्तम प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे अंडा जो है ये जंतु जगत से प्राप्त होता है, तो ये उत्तम प्रोटीन होगा। दाल कौन सा होगा? वनस्पति जगत से प्राप्त होने के कारण ये मध्यम कोटि का प्रोटीन होगा। ठीक है, और सोयाबीन भी क्या है? ये मध्यम में आ जाएगी। ठीक है, सोयाबीन को भी उच्च में शामिल किया गया है, लेकिन चूंकि अंडा यहाँ पे दिया है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? अंडे को ही देंगे, क्योंकि जंतु जगत से ये प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यम आंशिक पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? दाल, अंडा, मांस, मक्का। तो मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? ये मध्यम जो होता है वो जो वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से, ठीक है, वनस्पति जगत से जो प्राप्त होता है। तो वनस्पति जगत से इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? दाल जो है, यहाँ पे दाल जो है ये मध्यम में आएगा, ठीक है। मक्का किस में आएगा? ये मक्का जो है निम्न कोटि के प्रोटीन में आएगा, ठीक है। मांस जो है उच्च कोटि के, अंडा भी उच्च कोटि के। क्वेश्चन नंबर 15 है, भौतिक या घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण है। ए है साधारण प्रोटीन, बी है संयुक्त प्रोटीन, सी है व्युत्पन्न प्रोटीन या अद्भुत प्रोटीन उद्भूत, डी है उपयुक्त सभी। तो ऊपर मैंने बताया है अभी कौन से, यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी है। साधारण प्रोटीन कौन सी होती है? जो एमिनो अम्ल होते हैं वो साधारण प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ये सभी क्या है? साधारण प्रोटीन है, ठीक है। और संयुक्त प्रोटीन कौन सी होती है? तो जो साधारण प्रोटीन मिलके, साधारण प्रोटीन के साथ मिलके अन्य कोई पोषक तत्व मिलता है तो उसे संयुक्त प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। साधारण प्रोटीन के साथ कोई अन्य तत्व मिलता है, पोषक तत्व, तो संयुक्त प्रोटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोज साधारण हो जाएगा, साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन हो जाएगा, लेसिथोप्रोटीन। तो ये सभी संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण है। व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन कौन होते हैं? तो व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं? तो जो ताप, ऊष्मा के आदि के कारण जो है, जो आंशिक रूप से अपघटित हो जाते हैं आंशिक रूप से, वो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आंशिक ताप, ऊष्मा आदि के कारण जो है, ताप, जल, ऊष्मा आदि के कारण आंशिक रूप से सरल या संयुग्मी प्रोटीन जब परिवर्तित होते हैं तो वे व्युत्पन्न प्रोटीन बनती है, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी हो जाएंगे, डी उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल में घुलनशील प्रोटीन निम्न में से है। ए है एल्ब्यूमिन, बी है हिस्टोन, सी है प्रोटेमिन, डी है सभी। तो जल में घुलनशील प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन भी जल में घुलनशील है, हिस्टोन भी, प्रोटेमिन भी, तो यहाँ पे सभी है। और ये सभी सरल प्रोटीन है। कौन है? सरल प्रोटीन है, ठीक है। आगे देखते हैं, 17 है क्वेश्चन नंबर, जल में अघुलनशील प्रोटीन निम्न में से कौन से हैं? ए है ग्लोबुलिन, बी है ग्लूटेलिन, सी है एल्ब्यूमिनोइड्स, डी है इनमें से सभी। तो जल में अघुलनशील प्रोटीन इसमें कौन सी है? तो यहाँ पे सभी है। कौन है? ग्लोबुलिन भी अघुलनशील है, ग्लूटेलिन भी है और एल्ब्यूमिनोइड्स है। घुलनशील मैंने ऊपर बताया आपको कौन है? एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन है और प्रोटेमिन है, प्रोटेमिन है, ये जल में घुलनशील है। और ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन और एल्ब्यूमिनोइड जो है अघुलनशील प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ये भी सरल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन होता है। ए है एल्ब्यूमिन, बी है ग्लूटेनिन, सी है लैक्टो एल्ब्यूमिन, डी है ग्लोबुलिन। तो अंडे के पीले भाग का प्रोटीन कौन सा होता है? आंसर कर जाएंगे यहाँ पे ए एल्ब्यूमिन होता है। कौन होता है? एल्ब्यूमिन होता है, या फिर ओवल ब्यूमिन होता है, ठीक है, ओवल ब्यूमिन होता है, या फिर इसमें ओवे ग्लोबुलिन होता है, ओवे ग्लोब्यूलिन होता है। तो ये सभी अंडे के पीले भाग में पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ओवल ब्यूमिन और ओवे ग्लोबुलिन। ग्लूटेनिन किसका है? तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ग्लूटेलिन, गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटेलिन गेहूं में पाया जाता है। लैक्टो एल्ब्यूमिन का दूध में पाया जाता है और ग्लोबुलिन मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे अंडे के पीले भाग में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लाइकोप्रोटीन उदाहरण है। ए है साधारण प्रोटीन का, बी है संयुक्त प्रोटीन का, सी है व्युत्पन्न प्रोटीन का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन बताया फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, लेसिथोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? संयुक्त प्रोटीन के। किसके? संयुक्त प्रोटीन के, क्योंकि एक साधारण प्रोटीन रहता है प्लस कोई अन्य पोषक तत्व तो मिलकर क्या संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? बी संयुक्त प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मक्के की प्रोटीन है अर्जिनिन, बी है जीन, सी है होर्डिन, डी है एरेचिन। अर्जिनिन किस में पाया जाता है? चावल में। अर्जिनिन प्रोटीन चावल में। जीन किस में पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। होर्डिन किस में पाया जाता है? जौ में पाया जाता है, होर्डिन प्रोटीन जौ में। एरेचिन किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है, मूंगफली में। तो ये प्रोटीन के नाम आप लोग याद रखिएगा, किसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। ये है प्रोटोजेज,
पेप्टोन्स पेप्टाइड, बी है प्रोटीएज मेटाप्रोटीन अस्कंदित प्रोटीन, सी है लेसिथोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन हीमोग्लोबिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया कि व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत जो है दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक प्राथमिक प्रोटीन होते हैं और एक द्वितीयक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक कौन होते हैं? तो सरल या संयुग्मी प्रोटीन जब जो है जल ताप या ऊष्मा अम्ल क्षार आदि के कारण जो है इनका आंशिक रूप से अपघटन होता है और ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से ये जो है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें जो है जल अपघटन नहीं होता है। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में हाइड्रोलाइसिस की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण इसमें कौन से होंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी प्रोटीएज होता है, मेटा प्रोटीन और अस्कंदित प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीएज मेटा प्रोटीन और अस्कंदित प्रोटीन होता है। द्वितीयक प्रोटीन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक प्रोटीन वे होते हैं जो जैसे सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन जो है के हाइड्रोलिसिस की क्रिया के कारण ये आंशिक रूप से परिवर्तित होते हैं और पॉलीपेप्टाइड जो है में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, वे द्वितीयक प्रोटीन होते हैं। हाइड्रोलिसिस की क्रिया के कारण संयुग्मी प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन का जो है अपघटन होता है और वे पेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं, ये द्वितीयक प्रोटीन होते हैं। तो याद रखिएगा, द्वितीयक प्रोटीन द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है, ए है प्रोटीएज, बी है मेटाप्रोटीन, सी है प्रोटीओजेज, डी है लाइपोप्रोटीन। तो द्वितीयक प्रोटीन के बारे में मैंने बताया अभी ऊपर आपको कि कौन होते हैं। संयुग्मी या सरल प्रोटीन जो है हाइड्रोलिसिस की क्रिया के कारण पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है? इसमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटीओजेज होता है, प्रोटीओजेज, पेप्टाइड और पेप्टोन्स होते हैं। ये इसके उदाहरण द्वितीयक के। प्राथमिक के बताया मैंने, प्रोटीएज होता है, ये प्राथमिक का है। प्रोटीएज मेटाप्रोटीएज प्रोटीन और अस्कंदित प्रोटीन ये प्राथमिक द्वितीयक प्रोटीन है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन है। और यहाँ पे प्रोटीएज जो है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन है। प्रोटीएज पेप्टाइड और पेप्टोन्स जो है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो याद रखिएगा। लाइपोप्रोटीन कौन है? तो ये संयुग्मी प्रोटीन है, संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीन की विशेषताएं क्या है? ए है कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन कोलाइडल घोल बनाते हैं, सी है गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। ठीक है, और इनमें से सभी। तो प्रोटीन की विशेषताएं क्या होती हैं? ये कुछ जो है प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। अभी मैंने बताया कौन से घुलनशील होते हैं। घुलनशील कौन कौन से होते हैं? हिस्टोन होता है, प्रोटीमीन होता है और एल्ब्यूमिन होता है, जल में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन कोलाइडल घोल बनाते हैं। ठीक है, और गर्म करने पर कुछ प्रोटीन जो है, कुछ नहीं सभी प्रोटीन जो है गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। एग्जाम्पल में आप आमलेट बनाते होंगे, जब अंडे को तवे पे डालते होंगे तो क्या तुरंत जम जाती है। ठीक है, तो ये क्या गाढ़े थक्के में जम जाते हैं। ठीक है, और यदि आप जो है तेज़ आंच पे जो है प्रोटीन को पकाएंगे तो वो क्या पचने में काफ़ी समय लगता है उसको। ठीक है, यहाँ पे आंसर सभी हो जाएंगे, सभी विशेषताएँ हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? यह शरीर की वृद्धि और विकास करना, तंतुओं का पुनर्निर्माण और मरम्मत करना, हार्मोन्स और एंटीबॉडी का निर्माण करना, डी है इनमें से सभी। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? तो पहला कार्य यही होता है कि तंतुओं का पुनर्निर्माण और मरम्मत करना होता है। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास में भी ये सहायक होते हैं। हार्मोन्स एंटीबॉडी और एंजाइम्स का निर्माण भी करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है। ठीक है, ये सभी हैं इनके कार्य। 26 है क्वेश्चन नंबर, दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, यह है केराटिन, बी है केसिन, सी है ग्लूटेलिन्स, डी है प्रोलैमिन्स। दालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोलैमिन्स। कौन सी होती है? प्रोलैमिन्स होती है। केराटिन किस में पाई जाती है? तो केराटिन जो है बालों में पाई जाती है, हमारे बालों में, नाखूनों में, जानवरों के खुरों में पाई जाती है और सींगों में भी पाई जाती है। ठीक है, केराटिन। केसिन किस में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है, दूध में। ग्लूटेलिन्स अनाजों में पाई जाती है, अनाज में ग्लूटेलिन्स होती है। प्रोलैमिन्स दालों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, क्वाशियोरकर, बी सूखा रोग या मैरास्मस, सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर होता है। कौन सा? क्वाशियोरकर। केवल प्रोटीन से क्वाशियोरकर। सूखा या मैरास्मस जो होता है ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है, प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की कमी से होता है। कौन सा? सूखा रोग या मैरास्मस। यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, रोडाप्सिन में उपस्थित आपशिन के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ए है विटामिन की, बी है खनिज की, सी है प्रोटीन की, डी है वसा की। तो रोडाप्सिन में उपस्थित आपशिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? सी प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की होती है।
तो हमारे जो आँखों के दृष्टि पटल पे शंकु और शलाका पाए जाते हैं, दृष्टि पटल पे शंकु और शलाका पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें वर्धक पाए जाते हैं, शंकु और शलाका में वर्धक होते हैं। शंकु में कौन सा होता है, तो शंकु में आयोडाप्सिन होता है, ठीक है, आयोडाप्सिन होता है। शलाका में रोडाप्सिन होता है, ठीक है, रोडाप्सिन होता है। और यही रोडाप्सिन जो होता है, रोडाप्सिन में जो आपसिन होता है, इसी के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाया जाता है। ए है फाइब्रोइन, बी एक्टिन एवं मायोसिन, सी है साइटोक्रोम, डी है फाइब्रोजेन एवं थ्रोम्बिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइटोक्रोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, साइटोक्रोम पाया जाता है। फाइब्रोइन किस में पाया जाता है, तो मकड़ियों और रेशम के कीड़े के लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, रेशम के कीड़े के और मकड़ियों के फाइब्रोइन। इसी से क्या धागे बनते हैं, मकड़ियाँ जो जाले बनाती हैं और रेशम के कीड़े के जो लार निकलते हैं उससे क्या धागे बनते हैं, रेशम के धागे बनाए जाते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं, तो फाइब्रोइन प्रोटीन पाए जाने के कारण ही, ठीक है, फाइब्रोइन प्रोटीन पाए जाने के कारण। फाइब्रोइन प्रोटीन जानते हैं कि प्रोटीन जो है जम जाती है, ठीक है, पता ही है आपको, तो इसी से धागे बनते हैं। एक्टिन और मायोसिन किस में पाए जाते हैं, तो एक्टिन मायोसिन जो है कंकाली पेशियों की संकुचनशीलता से संबंधित है, संकुचनशीलता का कार्य करते हैं। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है इन प्रोटीन का, तो ये रक्त का चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं कौन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोटीन को शरीर की संज्ञा दी गई है। ए है मूल इकाई, बी है आवश्यक तत्व की, सी है आधारशिला की, डी है इनमें से सभी की। प्रोटीन को शरीर की क्या संज्ञा दी गई, तो आधारशिला की। किसकी संज्ञा दी गई, प्रोटीन शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आधारशिला की, ठीक है, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल है। ए है प्रोलीन, बी है लाइसिन, सी है एलानिन, डी है एस्परजिन। तो कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है, तो मैंने आपको बताया था जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था पहले कि जो है एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है, एक आवश्यक होता है इसेंशियल, और एक जो होता है अनावश्यक नॉन इसेंशियल होता है, ठीक है, अनावश्यक होता है। तो आवश्यक जो है 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक कौन से होते हैं, तो जो हमारे शरीर में स्वतः पाए जाते हैं, ठीक है, ये अनावश्यक होते हैं। और आवश्यक जो हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, तो ये आवश्यक होते हैं। 10 जो है आवश्यक, 10 अनावश्यक होते हैं। 10 आवश्यक के हम लोग याद करने का एक ट्रिक बताया था मैंने आपको, PTV में हिल के, PTV में हिल के, ठीक है, हिल के। तो आज से क्या हो जाएगा, आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन, आइसोल्यूसिन और अर्जिनिन हो जाएगा, अर्जिनिन। आ से आइसोल्यूसिन अर्जिनिन, पी से फिलालानिन हो जाएगा, फिलालानिन हो जाएगा। टी से थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन हो जाएगा, थ्रियोनिन और टी से थ्रियोनिन हो जाएगा, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन, ठीक है, ट्रिप्टोफन हो जाएगा। आप PTV में हिल के, वी से वैलिन हो जाएगा, वैलिन। में से मिथियोनिन हो जाएगा, मिथियोनिन। हिल यानी हिल क्या है, जो हिल से क्या होगा, ही से हिस्टाडीन हो जाएगा, हिस्टाडीन। ला से ल्यूसिन और लाइसिन, ल्यूसिन और लाइसिन हो जाएगा। तो ये 10 नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आप PTV में हिल के, ठीक है, इससे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा आवश्यक है, मैंने बताया कि कौन सा, लाइसिन। ला से मैंने बताया कि ला से 2 होते हैं, ल्यूसिन और लाइसिन होते हैं, तो लाइसिन हो गया ना, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइसिन। आवश्यक याद रहेंगे तो अनावश्यक अपने आप छट जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमिनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ए है पेप्टोन्स, बी है प्रोटीओस, सी है पेप्टाइड, डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड, आंसर क्या हो जाएगा, सी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दाल में कौन सा एमिनो अम्ल नहीं होता है, लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। तो कौन सा नहीं होता है, बी हो जाएगा, मिथियोनिन नहीं होता। दाल में कौन सी एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता, तो मिथियोनिन नहीं पाया जाता, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है, ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है दाल में, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।